अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज की क्लास में डीसीए के ऊपर ही हम बात करने लगे हैं। पिछली क्लास में आपको बताया था कि डीसीए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली आज हम उसी को रिव्यू करेंगे। देखें, यहाँ पर हमने बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लिया है और यहाँ पर अब हम ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दो, अगर आप रेगुलर कोर्स वॉच करते आ रहे हैं फिर तो आपको पता होगा। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो ओपन किया तो पहले पिछली क्लासेस देख लें। आप बाइनेंस पे सर्च कर सकते हैं, उधर यूट्यूब पे जाएं, उसकी सर्च में लिखें बाइनेंस कोर्स बाई स्पेशल मेंटोर, तो पूरा कोर्स डिटेल में आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रेड में आने के बाद ऊपर हमने यहाँ पर स्पॉट को सिलेक्ट रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई भी कोइन चूज़ करना होता है जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग करना होती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे कोई भी कोइन चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ काफ़ी सारे कोइंस आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इनमें से आपको जो सर्च करना हो यहाँ सर्च बार में, आप जैसे मुझे एथेरियम है मैं उसको यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। कोई भी कोइन है आपने उसका पेयर यूएसडीटी के साथ ही लेना है। तो यहाँ मैंने एथेरियम वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बहरहाल जो भी कोइन आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एथेरियम यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इसकी जो करंट प्राइस होती है मार्केट प्राइस वो यहाँ पर आ रही होती है। अभी 3671 पर ये जा रहा है, काफ़ी ऊपर चला गया, ये नीचे आया था काफ़ी ज़्यादा। तो भाई कहने का मकसद ये है। ठीक है, देखें अभी मेरे पास अवेलेबल $13 पड़े हुए हैं। ठीक है, 13 नहीं है वैसे, 180 के करीब हैं, उनमें से मैंने कुछ कोइंस वगैरह बाय कर रखे हैं, लेकिन अभी अवेलेबल जो यूएसडीटी हैं वो 13 ही पड़े हुए हैं। ठीक है, जस्ट आपको एक आइडिया देना है, बताना है। तो यहाँ पर जो सेक्शन है बाय का और यहाँ लिमिट वगैरह, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये सारी जो डिटेल है मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बहरहाल आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करें। यहाँ मैं मार्केट ही सिलेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, एक मिसाल है। ठीक है, तो ये मार्केट का मतलब होता है कि करंट वैल्यू के ऊपर आप चीज़ें बाय कर रहे हैं, जो मार्केट प्राइस अभी चल रही है उसी के मुताबिक। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम एथेरियम देखें, मेरे पास हैं $13, तो आपके पास अगर $100 है, एक मिसाल है, तो आपने $100 का एथेरियम एकदम से बाय नहीं कर लेना। ठीक है, अभी मैं मैनुअल तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं ऑटो इन्वेस्ट का भी आपको बता देता हूँ बाद में। तो आपने जस्ट ये करना है कि पहले आप यहाँ पर टोटल वैल्यू के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप $30 का बाय कर लें या आप $20 का बाय कर लें, एक मिसाल है, कोई भी कोई ना, ज़रूरी नहीं कि एथेरियम ही है। ठीक है, आप 30 का बाय कर लेते हैं, फिर आप देखें उसका रेट जो है किधर जा रहा है। अगर उसका रेट मज़ीद कम हो रहा है ना, तो आप उसमें $30 का और बाय कर लें, इस तरह करके। ठीक है, तो इस तरह आप उसको वॉच करते रहें कि उसका मार्केट प्राइस किधर जा रहा है। तो अगर आप $100 हैं आपके पास इन्वेस्ट के लिए, तो उसको आप $20-20 करके या $30-30 करके करें, यानी 3-4 दिन में उसको बाय करें। ठीक है, एक दिन 20 का कर लिया, दूसरे दिन 20 का, फिर तीसरे दिन 20 का, इस तरह करके जब रेट कम होता जाए तो इस तरह फिर थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ने पर भी आपको प्रॉफिट देगा। एक तो ये तरीका है मैनुअली कि आप किस तरह से बाई करेंगे, इस पर तो डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पर ऑटो इन्वेस्ट को देखेंगे कि ऑटो इन्वेस्ट पे आपके पास $10 हो, 50 हो, 100 हो, उसको ऑटो इन्वेस्ट पे आप लगाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपने होम के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, देन आपने ऊपर यहाँ पर इस बाइनेंस के ऑप्शन पे चले जाना है। तो जैसे ही आप इस 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे मोर सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर मोर सर्विसेज के ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आप देखें। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो जहाँ नीचे आए, नीचे आना है आपने, ज़रा नीचे ट्रेड वाले सेक्शन में आपने जाकर, ये देखें ट्रेड वाला सेक्शन आ चुका है और यहाँ पर आपने देखना है ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन मौजूद होता है, जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना है। नीचे देखें यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एसेट्स 5 यहाँ पे शो कर रहा है, बहरहाल हम सब्सक्राइब यहाँ पे कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर यहाँ पे कुछ कॉइन्स यहाँ पे शो कर रहा है, इनके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकती है। अब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर एग्जांपल कोई भी, मैं यहाँ पे $5 एंटर करता हूँ, एक मिसाल है। ठीक है, अच्छा, नीचे लिखा हुआ है वन टाइम वाला ऑप्शन, ये वाला, इसको ऑफ है, इसको ऑफ ही रहने दें। अगर आप ऑन कर देंगे ना तो आपके सिर्फ एक वक्त में ही एक बार ही $5 इन्वेस्ट होंगे, वो बार बार डेली या वीकली या ओवरली नहीं होंगे। तो इसको ऑफ ही रहने दें। यहाँ आपने नीचे सेलेक्ट करना है कि आप डेली बेस पे परचेज करना चाहते हैं कॉइन या फिर वीकली बेस पे परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें,
यहाँ पर जो पे ऊपर आपको कॉइन्स दिए गए हैं ना, इनके आगे लिखा हुआ है 10%, 10%, मतलब आप जो भी अमाउंट लगा रहे हैं, $100, $50, जैसे कि मैंने $5 लगाया, तो इसका 10% इनमें इन्वेस्ट होगा, ठीक है, सारे कॉइन्स के अंदर, ठीक है ना। अब आप ऊपर नीचे आए, यहाँ डेली जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके आप वीकली भी कर सकते हैं, बाई वीकली, मंथली, ओवरली भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डेली बेस पे ही टिक रखता हूँ। नीचे एट माई लोकल टाइम, यहाँ पे किस टाइम पे आपका इन्वेस्ट हो वो आपने यहाँ पर टाइम लगाना है। तो मैं यहाँ पर टाइम जो है कोई भी लगा सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल 9 का लगा देता हूँ। जैसे ही मैं 9 के ऊपर कंफर्म कर देता हूँ तो ये 9 मेरे लोकल टाइम के हिसाब से होगा, यानी सुबह के 9 बजे, ठीक है। ये नीचे लिखा है द फर्स्ट परचेज विल बिगिन कब जी, ये 23 तारीख 7वां महीना 2025, ठीक है। और ये 9 बजे के करीब, यानी आज क्या तारीख है जी हमारे पास, अभी देख लेते हैं 22, यानी कल 9 बजे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने कर दी, टाइम भी हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, तो जनाब $5 ही मैंने यहाँ पुट किया है, अवेलेबल 13 में से, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए। और स्टार्टिंग में अगर आप न्यू हैं तो कोशिश करें कम से ही आप स्टार्ट करें। आपको लगे अगर कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है तब आप उसमें ज़्यादा की तरफ जा सकते हैं ना। नीचे ये चीज़ें पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखें, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये येलो कलर का इस तरह से, इसमें यहाँ पे स्पॉट वॉलेट, सिंपल अर्न वॉलेट, फंडिंग वॉलेट, यानी अब आपका जो अमाउंट है वो कौन से वॉलेट में पड़ा हुआ है ये तो आपने अब पहले देखना है, ठीक है। अब जो भी वॉलेट में पड़ा हुआ है वो वॉलेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी मेरा स्पॉट में देखें 12.4 शो कर रहा है, तो ये 12.4 सारे के सारे यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे जो $5 पुट किया था ना, वो क्या करेगा, वो डेली बेस पर $5 की परचेजिंग होगी। डेली बेस पर आपकी जो है ना $5 की परचेजिंग करेगा। ये देखें, ये अमाउंट पर पीरियड आप नीचे देख सकती हैं, सॉरी ये वाला, ये ठीक है। 9 बजे, यानी हर रोज़ 9 बजे $5 की इन्वेस्टमेंट होगी। अब ये है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। सॉरी मैं पहले पीछे आपको मैंने बताया था कि $5 मैं लगा रहा हूँ, तो उसका 10% वैसा नहीं होगा, बल्कि आपका हाँ, उसमें $5 ही होगा, उसका फिर 10% सब में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर ये देख लें कि डेली $5 आपके कटेंगे। जैसे मेरे 12 तो ये तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे ना। अगर आपके पास $100 है, 200 है, 50 है, तो 5-5 डेली की बेस पर जो है वो इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास $100 है, आप चाहते हैं भाई सारे में से नहीं हमने लगाना, हमने क्या करना है कि 50 हमने इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन 5-5 करके, बाकी के जो 50 हैं उनको छेड़ना नहीं है। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि जो पैसा यानी जो डॉलर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, वो आप क्या करें, यहाँ पर अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें। यानी स्पॉट में अगर आपके पास पड़ा हुआ है $100, तो आप क्या करें, उसमें से 50 ट्रांसफ़र कर लें फंडिंग के अंदर, ठीक है। जब आप फंडिंग में ट्रांसफ़र कर लेंगे, यहाँ पर आपने फंडिंग सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ स्पॉट ही सिलेक्ट करना है। इससे ये होगा कि सिर्फ स्पॉट वाला बैलेंस यूज़ होगा, फंडिंग वाला आपका सेव रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। वो जब आपका स्पॉट वाला ख़त्म हो जाएगा तो वो फंडिंग की तरफ नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र करने का मेथड तो पिछली क्लासेज में आपको बता चुका हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे देख लीजिए, ये डेली का टाइम आ गया जो मैंने लगाया, $5 डेली बेस पे इन्वेस्ट होगा। कहाँ से, ये स्पॉट वॉलेट से इसको उठाएगा। बाकी 2 नीचे मैंने टिक नहीं किए ये वाले, तो इसमें जितना भी बैलेंस होगा वो आपका नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अगर आप ये भी टिक कर लेते हैं तो फिर उनका बैलेंस भी यूज़ करेगा। नाउ कन्फर्म पे आप जस्ट नहीं, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक। तो ये देखें, कहता है जी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। ना भी पढ़ेंगे तो आपको इनको एग्री तो भाई करना ही पड़ेगा ना। नीचे मैंने क्लिक हियर टू एग्री पे क्लिक किया तो ऊपर तीनों टिक्स लग जाएंगी। नाउ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो ये प्लान हमारा देखें, प्लान जो है वो हमारा शेड्यूल जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है। व्यू माई प्लान के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर भी जो है इसको व्यू माई प्लान पे क्लिक करें तो देखें आपका जो प्लान है वो यहाँ पर आ जाता है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है। डेली बेस पर आपको जो होता है वो आपको शो करेगा, आपको पता लगता रहेगा। ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आपको शो करेगा। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे के टाइम पर, क्योंकि मैंने इसको जो टाइम दिया है ये देखिए नीचे, ये मैंने $5 लगाए हैं और ये डेट देख लें 23 तारीख की लगाई है 9 बजे की। अभी आज तो 22 तारीख है, ठीक है। तो मैंने ये कल की डेट का यहाँ पे एंटर किया है, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग ये इस डेट के मुताबिक ही चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब क्या होगा, हर रोज़ आपके स्पॉट वॉलेट से $5 ये इन्वेस्ट करेगा। जो भी रेट चल रहा होगा उन कोइंस पे उसको डिवाइड कर देगा, जो प्रॉफिट आपका बनता रहेगा वो आपको यहाँ पर शो करता रहेगा ये, ठीक है जी। तो ये होता है ऑटो इन्वेस्ट करने का तरीका।
अच्छा, तो अब आप देखें, अगर आप इस प्लान में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये एक पेंसिल से बनी हुई है। ये आपने प्लान व्यू कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार बैक चलते हैं। देखें अगेन जब आप बाइनेंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपने इसको कहाँ से रीओपन करना है। यहाँ आपने वापस यहाँ होम के ऊपर आना है। उधर ही मैं शुरू से आपको बता देता हूँ, बैक जाके यहाँ पर आपने होम के ऊपर क्लिक करना है इस पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आ जाएंगे ऊपर, आपने फिर से यहाँ पे ये जो 3 डॉट हैं इनके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से नीचे मोर सर्विसेज पर जाकर नीचे ट्रेड वाला सेक्शन तलाश करना है और यहाँ से ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक नहीं करना। ऑलरेडी अगर आपने पुराना प्लान ओपन करना है तो फिर यहाँ प्लान के ऊपर नीचे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ये वो प्लान है जो आपने लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस प्लान के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी तब्दीली वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आ जाएंगे तो एक बात और भी याद रखिएगा, आपने अपने प्लान का एक नाम भी रखना होता है, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था। उसका फिर अगर हम नाम नहीं रखते तो एक ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है। ये माई पोर्टफोलियो जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे ये देखिए माई इंडेक्स लिंक्ड, ये आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका वो प्लान है। ये असल में आपके प्लान का नाम था, तो वो शुरू में हमने सब्सक्राइब करते वक्त रखना होता है, जो कि मैंने बताना भूल गया था। तो आप याद से रख लें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पेंसिल आपको मिल जाती है इसको एडिट करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये वाली, ठीक है। यहाँ कर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं प्लान को, यानी कोई तब्दीली करनी है जैसे एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपने प्लान का नाम देना होता है। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये देखिए नेम ऑफ प्लान आपने यहाँ पे देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप $5 के बजाय 10 कर सकते हैं, 20। जब भी कोई तब्दीली करना हो, डेली के बजाय वीकली कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं। तब्दीली करने के बाद आप फिर से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने स्पॉट वाले शार्लेट की कोई तब्दीली करनी है वो भी करके फिर कन्फर्म कर दें। ये एडिटिंग हो रही है। व्यू माई प्लान पे क्लिक करते हैं तो हम फिर से माई इंडेक्स लिंक के ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारा जो है लिंक वाला आ गया, ठीक है। ये हमारा नीचे नाम भी शो कर रहा है प्लान का, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब हमने इसको रिमूव कैसे करना है। अगर मैं इस पेंसिल पे क्लिक करता हूँ और नीचे रिमूव प्लान के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो प्लान है वो रिमूव हो जाएगा। देख लें, रिमूव ऑटो इन्वेस्ट प्लान, रिमूविंग द ऑटो इन्वेस्ट, इसको ओके कर देंगे तो आपने जो प्लान लगाया था वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई प्लान लगा सकते हैं और उस प्लान को ख़त्म भी कर सकते हैं। मैंने अभी लगाया और अभी आपको ख़त्म करके भी दिखा दिया है। तो ये तरीका था कि आप भाई ऑटो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास $100 हैं, $50 हैं, 200 हैं, डेली के हिसाब से आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। आप मज़ीद इस पर सर्च कर लें, उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप करना ही चाहते हैं तो थोड़े से स्टार्ट करें, ज़्यादा से स्टार्ट ना करें, ठीक है। जितना आप कम से स्टार्ट करेंगे आप उतना ही कम लॉस करेंगे, क्योंकि अगर आप लर्निंग करके काम करेंगे फिर आप सीख सकेंगे, फिर आप अर्न कर सकेंगे। बगैर सोचा समझे इस पर लालच में आकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू सो मच।